यशोदा मैया बार बार सखियों से पूछवा रही हैं, अरे पूछ क्या हो, चित्रा ने चित्र बनाए हो कि नहीं बना पाई। तब अंत में चित्रा अपनी विद्या का जो इतना उनको गुमान था, उसका इतना ब्रह्मचर्य का इतना गुमान था, सब नष्ट हो गया। अपनी सरस्वती वाग देवी उनको सिद्ध थी, तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, हे मैया प्रकट हो। प्रार्थना करने लगी, सरस्वती मैया प्रकट हो गई। प्रकट होकर के बोली, कहो चित्रा क्या बात है। मैंने एक स्वरूप देखा है, और वो रूप जब से देखा है, वो रूप मेरे नेत्रों में बस गया है, चित्त में बस गया है, रोम रोम में बस गया, पर चित्र के रूप में प्रकट नहीं हो पा रहा है। सरस्वती मैया बोली, किसको देखा। बोली, यशोदा जी के लाला नंद नंदन। सुनते ही सरस्वती जी आसन पर, तुम उनको देख के आई हो, तुम उनका दर्शन करके आई हो। बोले हाँ। बोले, श्री कृष्ण चित्त में है, मस्तिष्क में है, रोम रोम में है, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है तुमसे कोई अपराध बना है, कोई तो अपराध तुमने किया है। चित्रा बोली, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो कभी कुटिया से जाती नहीं, किसी का क्यों अपराध करूंगी। सरस्वती बोली, हमें देखने दो क्या अपराध है। तब सरस्वती जी ने अपराध ढूंढा, और अपराध क्या मिला कि जब बरसाने की सब सखियां श्री जी के साथ में दही बेचने के लिए जाती हैं, श्री जी दही बेचने नहीं जाती, श्री जी का मन नहीं लगता तो सब सखियों के संग जाती हैं। तो जब कभी भी वो सामने से निकलती हैं, चित्रा आकर्षित तो होती है उनकी ओर, लेकिन मन में सोचती, पता नहीं कोई गोप की लाली है, सामान्य सी कन्या है, इस पे पता नहीं मेरा चित्त क्यों आकर्षित होता है। तुमने उन गोप लाली को, वृषभानु लली को सामान्य कन्या माना है, ये अपराध तुमसे हो गया है। तुम जिन श्री कृष्ण को देख करके आई हो, उनकी आह्लादनी शक्ति है वो किशोरी जी। जब तक तुम उनको उस भाव से नहीं देखोगी, तब तक श्री कृष्ण चित्र में प्रकट नहीं होंगे। तुम्हारा उनके प्रति अपराध बना है, उस अपराध को दूर कर। चित्रा सखी दौड़ करके गई, सखियों के बीच में श्री वृषभानु नंदिनी बैठी हैं, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, हे महारानी, हे करुणामयी, कृपा करो। मैंने आपको सामान्य गोप कन्या समझा, सामान्य एक स्त्री माना, और आपके प्रति कई दुर्भाव मेरे चित्त में आ गए थे। चित्रा सखी जी के मन में कभी कभी यह भाव भी आ जाता था कि भले ही कितनी भी सुंदर हो, भले ही कैसी भी हो, पर मेरी जैसी ब्रह्मचारिणी थोड़ी है इस पृथ्वी पर, मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन में ये अपराध आ गया। किशोरी जी ने तुरंत हाथ फेर करके हृदय से लगाया, अरे चित्रा, तो को मैंने स्वीकार किया, अरे ललिता विशाखा, या को तिलक करो, या को लीला में लेके चलेंगे, क्यों इतना विरह व्याकुल है रही है। बोले, पहली तुम इस अपराध हुआ, अपराध को क्षमा करें, और दूसरो मेरे पास विद्या है कि मैं एक बार किसी को देख लूं तो वाको स्वरूप प्रकट है जाए। मैंने नंद नंदन मोहन देखे, अभी तक उनका चित्र प्रकट नहीं हो पा रहा। ललिता जी तुरंत बोली, अरे श्री नंद नंदन को चित्र तो किशोरी जी की कृपा से प्रकट होएगा, और कोई में सामर्थ्य नहीं है प्रकट करने की। किशोरी जी बोले, अब जाओ। और जैसे ही चित्रा सखी गई हैं, जाकर के उठा करके ठाकुर जी को चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना कि उसे कोई राधा भाव से देखे तो ऐसा लगे वो किशोरी जी हैं, और कोई कृष्ण भाव से देखे तो ऐसा लगे नंद नंदन श्याम सुंदर है। विश्व में सबसे पहला चित्र श्री कृष्ण का किसी ने बनाया तो वो श्री चित्रा सखी जी ने बनाया, किशोरी जी की कृपा से बनाया। और फिर स्थिति ऐसी हो गई, जहां देखती हैं वहीं नंद नंदन है। दौड़ते हुए गई नंद भवन, जाकर के यशोदा मैया को चित्र प्रदान कर दिया। मैया ने चित्र देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी आए, मोह दिखाओ कैसे लग रहा हूं। ठाकुर जी ने आकर के देखी, अरे चित्रा, तो ते मैंने बार बार कही ने गौरव बनाई दियो, तेने कारो ही कर दियो। नहीं श्याम सुंदर, श्री वृषभानु नंदिनी को स्मरण करके देखो, जैसे ही किशोरी जी को स्मरण करके देखो तो तप्त कांचन गौरांगी, वो तो किशोरी जी प्रकट हो गई। ऐसा अद्भुत चित्र बनाया कि श्याम सुंदर भी है, किशोरी जी भी है। ठाकुर जी रीझ गए चित्रा पर। यशोदा मैया बोली, अब तू बता दे, मैं तुमको कहा दूं। बोले, मैया कछु मत दो बस। बोले, ना बता, कहा चाहिए। बोले, मांग लूं। बोले, हाँ मांग ले। बोले, अपना पुत्र मुझे दे दो, ये कन्हैया को मोह प्रदान कर दो। यशोदा मैया व्याकुल है गई, चरणन में गिर गई, अरे तू कहां मांग रही है, कछु और मांग ले, लाला को काई कुछ। बोले कि देना तो बस ये दो, बाकी नहीं तो मैं खाली हाथ चली जाऊंगी। ठाकुर जी आए, चित्रा सखी को एकांत में ले गए और बोले, तुम मैया से ऐसा मत करो, मैया नहीं तो व्याकुल प्राण त्याग देगी। चित्रा सखी बोली, श्याम सुंदर मैं रह नहीं पा रही हूं आपके बिना, अब आपको देखे बगैर चित्त नए लग रो। ठाकुर जी बोले, मैं वचन दे रहा हूं, मैं सदा तेरे पास रहूंगा, एक रूप से सबरी लीला करूंगा और एक रूप से चित्रा की कुटिया में ही रहूंगा, चित्रा चिकसौली में ही रहूंगा। तू जा, अब तू जहां देखेगी वहां मोह पावेगी, मेरो आशीष है। तेने मोकू और वहां श्री जी दोनों उनको प्रसन्न कर दियो है, या प्रसन्नता के फलस्वरूप हम तो को नुकुंज में लेंगे।
और दूसरी प्रसन्नता, तू जहां चाहेगी जब चाहेगी तब मेरो दर्शन कर लेगी। चित्रा सखी निकल पड़ी, जहां देखती हैं वहीं श्याम सुंदर है।